वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सानह 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले हुए। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सजाएं तंबी है। सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार बनने वाले मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में न लें। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। GHQ हमला केस मिलिट्री कोर्ट से मुल्जिमान की सजाओं का मामला। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 2 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। मुजरिम राजा मोहम्मद हसन उमर फारूक को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। मुजरिम राजा मोहम्मद हसन और उमर फारूक को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तार ने कहा, 9 मई का मास्टर माइंड बानी PTI है। 9 मई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिन्होंने 9 मई के हमले किए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कोर कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। ये जो सियासी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे में रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी कहते हैं कि आज के फैसले ने नफरत की सियासत को खैरबाद कर दिया और इस फैसले ने साबित किया जो भी मुल्क में जलाओ घेराओ बदअमनी और नफरत की सोच को परवान चढ़ाएगा उसका ताल्लुक किसी भी जमात या गिरोह से हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। ये जो फैसला है इसने आज इसकी लाइन ड्रॉ की है और जो मैं हर रोज कहता हूँ कि पाकिस्तान में जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत, आग लगाने की सोच ये आगे बढ़ सकती है या मुस्तकम पाकिस्तान या एशियन टाइगर या पाकिस्तान मजबूत की सोच आगे बढ़ सकती है। एक सोच को मरना होगा, खत्म करना होगा। और आज जो जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत की सोच थी उसको खैराबाद किया पाकिस्तान के इदारों ने और ये इस चीज की लाइन ड्रॉ की कि वो उस लोगों का किसी भी इदारे के साथ, किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ, किसी के साथ भी ताल्लुक हो जो पाकिस्तान में नफरत को, तफरीक को, पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, उनको यही सजाएं दी जाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील ने कहा कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका। अदालती निज़ाम साबित करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे पर काम करेगा उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। जिन अफराद का ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ वो भी जल्द होना चाहिए। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी बात कर रहे थे। आज की सजाएं इस हवाले से भी खुशाइन है कि आइंदा किसी की दोबारा ये जुर्रत नहीं होगी कि हमारी शोहदा के मुजस्समों की बहरूमती कर सके, हमारे फौजी तनसीबात पे हमला कर सके या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या पाकिस्तान के जो दफाई इदारे हैं उन पे जाके दावा बोले या हमला करे। अभी भी कई लोग हैं जिनका ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। फाइनली अगर अब फर्द जुर्म आयद हुई है, इस ट्रायल को कंप्लीट होना चाहिए। बिलखुसूस GHQ का जो ट्रायल है उनको किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जो है वो जरूर लाना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, इंसाफ के हुसूल के लिए अपने जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मज़मूम जिद्दोजहद की जा रही है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे। किसी तखरीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। सलमान अकरम राजा बोले मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आइनी है। एक इल्ज़ाम लगाकर हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। पाकिस्तान में आइन और कानून किसी सतह पर
पर तो बाकी रहने दें। बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का। जिला खैबर के इलाके राजकाल में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ख्वारिश का एक गिरोह पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 ख्वारिश मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा करता चला आया है। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल नहीं होने देगी। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में क्वालिफाई ना करने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को लाहौर में ही खेला जाएगा। दुबई के न्यूट्रल वेन्यू होने पर स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक हो गया, जबकि ICC जल्द चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर देगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी गई। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 6-7 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 अरकान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनाती के रूल्स की मंजूरी भी दी गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाईकोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जजेस तैनाती रूल्स का हतमी ड्राफ्ट। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राई के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। मुज़ाकरात ही हल हैं, उम्मीद है कल तक हुकूमती कमेटी बन जाएगी। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि लतीफ़ खोसा कहते हैं कि डेडलाइन ख़त्म, अब सिविल नाफरमानी तहरीक पर अमल होगा। बैरिस्टर गौहर ने सवाल के जवाब में कहा कि बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कमेटी बन जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पर खुलकर सामने आ गए। कहा पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर हैं पर होंठों पर ताला और हाथ नहीं बंधे हुए। जहां ज्यादती होगी वहां बोलेंगे। समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस हुआ। उस कोलेशन गवर्नमेंट में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जबान बंदी हुई नहीं है, हमारे होंठों पे ताला नहीं लगा हुआ। जहां पे भी किसी के साथ ज्यादती होगी, जहां पे भी गरीबमारी होगी, वहां पे इंशाल्लाह हम बोलेंगे भी, वहां पे खड़े भी होंगे। पंजाब के हुक्मरान है वो किसान और काश्तकार को माफिया कह रहे हैं। कुर्रम एजेंसी में 200 अफराद शहीद हो चुके। हालात की खराबी की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि रात के वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। वज़ीर आला के ऐलान के बावजूद कुर्रम एजेंसी में बंद रास्ते नहीं खोले जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी का इजलास शर्मिंदगी से बचने के लिए बुलाया। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये देखेंगे। सरगोधा में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जो किसी से बात नहीं करते थे वो बातचीत के लिए हर एक के पांव करने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान ने अमरीकी ओहदेदारों के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और मुबैना खतरे के बारे में तासुर अफसोसनाक है। ये इल्जामात बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 1954 के बाद से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और वसीतर ताल्लुकात हैं। एक बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ अमरीकी इल्जामात ये सिलसिला मजमूई ताल्लुकात के लिए मददगार नहीं। पाकिस्तान ने कभी भी अमरीका के खिलाफ किसी भी अंदाज में कोई मज़मूम अज़ाइम नहीं रखे। ये बुनियादी हकीकत तब्दील नहीं हुई। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए लाज़वाल कुर्बानियां दी हैं। खित्ते में अमरीकी पॉलिसियां तसलसल को बरकरार रखने के नतीजे से होने वाले हमलों से पाकिस्तान ने भारी जानी नुकसानात उठाए हैं। आगे बढ़ेंगे। यूनान कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी की लाश मिल गई। अब तक 6 पाकिस्तानियों की लाशें रेस्क्यू की गई हैं। शब्बीर अख्तर का ताल्लुक सियालकोट से था। वाक़े में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। कश्ती हादसा 14 दिसंबर को पेश आया। यूनान कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी की लाश मिल गई है। अब तक 6 पाकिस्तानियों की लाश रेस्क्यू की गई हैं। शब्बीर अख्तर का ताल्लुक सियालकोट से था। वाक़े में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। कश्ती हादसा 14 दिसंबर को पेश आया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का भी पानी की अदम फ्राहमी के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने शहर कायदीन के बाद गुलशन इकबाल में भी टैंकर्स के वॉल्स खोल दिए। उधर लाहौर हरबंसपुरा के इलाके में गार्ड की फायरिंग से शेर हलाक। पालतू शेर शहरी के डेरे से बाहर निकल आया। गार्ड ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग कर दी। लाहौर हरबंसपुरा से खबर है जिसके इलाके में गार्ड की फायरिंग से शेर हलाक हुआ। पालतू शेर शहरी के डेरे से बाहर निकला। जान बचाने के लिए गार्ड ने फायरिंग की।